बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरीके से पूरी दुनिया में पैसा बोलता है, इसी तरीके से अमेरिका में भी पैसा बोलता है। और स्पेशली कि जब आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो फिर मनी टॉक्स। क्यों टॉक्स? क्योंकि आप वीज़ा ऑफिसर को ये सेटिस्फाई कर सको कि मैं तुम्हारे मुल्क में आने की हैसियत रखता हूँ, मैं यहाँ से ये टिकट लेने की हैसियत रखता हूँ, मैं वहाँ पे अच्छा ट्रिप करने की हैसियत रखता हूँ, और सबसे ज़्यादा कि मैं इतना फाइनेंशियली स्टेबल हूँ कि मैं आऊँगा तो मैं आपके मुल्क में नहीं रहूँगा जॉब करने के लिए, और ये सारा कुछ अपने जो वो कबूतर नहीं बन जाऊंगा आपके मुल्क में आके। तो मैं ये कि आपका मुल्क लीव करूंगा ऑन टाइम। वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को असेस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं आपका DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म। अब DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म का मैं आपको अच्छे ट्रिक्स बता रहा हूं जिस तरीके से, तो उसको आपको सबसे पहले ये देखने के जॉब टाइटल। अब बहुत से लोगों ने जॉब टाइटल्स वही पुराने ज़माने के रखे होते हैं, तो मैंने 2-3 जॉब टाइटल्स आपके लिए निकाले हैं। सारी अपनी एक्सपर्टीज तो नहीं बता रहे, लेकिन आपको बताने के लिए कि अपने जॉब टाइटल को सबसे पहले अट्रैक्टिव बनाएं और उसको इतना इंफॉर्मेटिव बनाएं कि वीज़ा ऑफिसर आपके साथ आपके विंडो पर आने तक मेंटली प्रिपेयर्ड हुआ। अब बहुत से लोग कहते हैं जी अगर आप कहीं रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहे हैं तो जस्ट इन अ क्विक सेकंड आप क्या सोचोगे, आप क्या लिखोगे? आप रिसेप्शनिस्ट लिखोगे, फ्रंट डेस्क ऑफिसर लिखोगे, दैट्स इट। एक उसकी और टर्म है डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस। ओके, इसी तरीके से नर्स, नर्स का अल्टरनेट 1 सेकंड में आपको नहीं आएगा, उसका आएगा पेशेंट केयर असिस्टेंट। इसी तरीके से फोटोकॉपियर, हम थोड़ी फोटोकॉपी दी मशीन है, लेकिन आप एक बड़े लेवल पर काम कर रहे हो, आप फोटोकॉपियर हो, तो आप उसको होगे रेप्रोग्राफिक्स एक्सपर्ट। अब आप ये सब चीजें आप अपने DS-160 फॉर्म के अंदर जब बताएंगे तो दे विल नीड टू नो मोर अबाउट यू, वो अपना इंटरेस्ट शो करवाएंगे। तो इसमें आपका ये होना चाहिए कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको शो करवानी है। वो आप अपनी एसेट्स, प्रॉपर्टी एसेट्स से शो करवा सकते हैं, अपनी सेविंग से शो करवा सकते हैं, अपनी इनकम, अपनी सैलरी से शो करवा सकते हैं। अब वो किस तरह शो करवाई जाएगी कि आप अपने 20 स्पेसिफिक इन नंबर्स रहे। अगर वो आपसे पूछते हैं कि जी आपकी कितनी सेविंग्स हैं आपके पास या आपके साथ या कुछ भी, तो आपने उनको ये पहले बताया हो, आपने अपने DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखा हो अपनी जॉब या अपने बिजनेस के साथ कि ऑल्सो यू हैव सेविंग्स। ये नहीं कि ऑल्सो यू हैव सम सेविंग्स, कुछ सेविंग्स नहीं। आप बताओगे कि ऑल्सो यू हैव दिस मच सेविंग्स, लाइक $30,000, 40K, 50K, वट एवर आपके पास जो है। आप चाहे उस टाइम अपने भाई से बोरो करें या कहीं से गाड़ी सेल करें या कुछ भी, और साथ में आप लिखें आई डू हैव माई सेविंग्स विद मी विच आई गॉट फ्रॉम द गिफ्ट मनी, विच यू गॉट फ्रॉम द प्राइज बॉन्ड्स, विच यू गॉट फ्रॉम द क्या कहते हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स, विच यू गॉट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइक सेलिंग योर कार एंड यू गॉट इट। तो आप इस तरीके से ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अगली चीज आ जाएगी कि अगर एक गलती जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं जब हमारे पास रिफ्यूज्ड केसेस आ रहे होते हैं कि बिजनेस ओनर अगर आप हैं तो आप सैलरी के सेक्शन को खाली छोड़ देते हैं। कभी भी ये गलती आपने नहीं करनी। आप अगर बिजनेस ओनर हो तो आप अपने उसके अंदर बिल्कुल अपनी इनकम लिखो। इनकम लिखने से आप उसको बता सकोगे कि जनाब अली और मेरा बिजनेस कितना प्रोग्रेसिव है, मैं अपने बिजनेस से कितना अर्न कर रहा हूं। अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ देते हो तो वीजा ऑफिसर्स विल नॉट गिव यू अ सेकंड चांस। वो आपको दोबारा चांस नहीं देंगे अगर उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया। और वीजा ऑफिसर की इंस्टिंक्ट, जो उसकी सोच है आपके बारे में, वही डिसीजन है। तो आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर DS-160 में आप लिख रहे हो उसको आप अच्छे से गो थ्रू करो कि आपने क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर आपने वहां $30,000 लिखा हुआ है, आप $35,000 बोल रहे हो, इट्स अ लाई, इट्स अ मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद वीजा ऑफिसर आपको कोई चांस नहीं देता और ठक से आपको रिफ्यूज कर देता है। बाहर आके तुझे कहते हो सर मुझे पता नहीं चला कि मैं क्यों रिफ्यूज हो गया हूं। पता चल जाता है सबको, लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहते और कुछ को फिर बाद में पता चल रहा होता है। तो ये है कि अपने इन फाइनेंशियल्स को स्ट्रांग करना है। अपने चाहे बोरो करना है पैसे किसी से या किसी भी तरीके से अपने पास रखें, अपनी सेविंग्स रखें, अपनी इनकम को अच्छा जनरेट करें और अपनी इनकम बाकायदा स्पेसिफिकली लिखें, अपना जॉब टाइटल बेहतरीन लिखें। तो इस तरीके से आप वीज़ा ले सकते हैं।